तक 4,47,527 निःशुल्क चिकित्सा की संस्थान पीड़ित गरीब दिव्यांग भाई बहनों के उत्थान हेतु मैं महेश अग्रवाल मुंबई से उद्योगपति। यहाँ पर नारायण सेवा का जो रायपुर में ये कार्य हो रहा है, आज सबको कृत्रिम हाथ या पैर जिसकी जैसी आवश्यकता है, जो प्रकृति ने उसके अंदर कमी रख दी या दुर्घटना के द्वारा या प्री मैच्योर जन्म के द्वारा उसके अंदर जो विकलांगता आई है, नारायण सेवा प्रकृति के उस कार्य को पूरा करने का भरसक प्रयास कर रही है। हमारी सबसे एक ही प्रार्थना है बस कि कोई भी विकलांग आपको नज़र आए तो उसको ये बताए नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के अंदर है, जो विकलांगों की हर तरह से सेवा करती है। सिर्फ उनके हाथ पैर लगाना ही नहीं, बल्कि जिनके हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हैं उनको ऑपरेशन के द्वारा ठीक भी करना। अब तक नारायण सेवा तकरीबन 5 लाख सर्जरी कर चुकी है। प्रतिदिन 60 सर्जरी रोज़ होती है और 1100 बेड का हमारा अस्पताल चल रहा है वर्षों से। 450 बेड का एक नया हाईटेक अस्पताल अंदर कंस्ट्रक्शन है, जिसका इस 7 दिसंबर को उद्घाटन होगा। एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के द्वारा, आधुनिक मानदंडों के द्वारा नारायण सेवा संस्थान विकलांगों को सिर्फ हाथ पैर या वही नहीं देती है। जैसे आजकल विकलांगता पोलियो की जो उन्मूलन के द्वारा विकलांग तो नए कम पैदा हो रहे हैं, परंतु मानसिक विकलांगता काफ़ी आ रही है, मेंटल रिटार्डनेस, उसका भी नारायण सेवा उपचार करती है। और इनको नारायण सेवा संस्थान उदयपुर के द्वारा आज रायपुर में लिम्स एंड कैलिबर्स वितरण शिविर का आयोजन किया गया है। लगभग 400 दिव्यांग जनों को कृत्रिम पैर, कृत्रिम हाथ ये लगाने का काम हुआ है। एक लंबी प्रक्रिया होती है, पहले नाप लेते हैं, बनता है, फिर वो सारी प्रक्रिया करके अप्रैल में इन्होंने शिविर लगाकर चिन्हांकित किया था और सारी प्रक्रिया करके आज वितरण हो रहा है। नारायण सेवा संस्थान के संस्थापक कैलाश जी मानव और वर्तमान में अध्यक्ष प्रशांत जी अग्रवाल जिस प्रकार से पूरे देश और दुनिया में दिव्यांग जनों की सेवा कर रहे हैं, वास्तव में संस्था का जो नाम है नारायण सेवा संस्थान, उसी तरह का काम नर सेवा ही नारायण सेवा ही इस भाव से कर रहे हैं। बहुत से दिव्यांग जनों जिनको पैर मिला है, हाथ मिला है, उनसे मैंने बातचीत की है। उनके चेहरे की प्रसन्नता और खुशियां देखते ही बन रही है। और ऐसे जो जरूरतमंद लोग हैं उनको जीवन का जीने का एक नया उत्साह आज मिला है। मैं नारायण सेवा संस्थान की सभी टीम को बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सर, ये पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल उन्होंने कहा कि जन्मदिन मनाने आज मैं खुद ईडी दफ्तर आ गया। हर जन्मदिन पर ईडी हमारे घर, हर जन्मदिन पर ईडी हमारे घर में छापा मारती थी। आज पहली बार हम खुद जन्मदिन और तीज त्योहार के जरिए कहीं ना कहीं पॉलिटिकल निशाना जो उन्होंने साधा, इसे किस तौर पर? देखिए, वास्तविकता ये है कि ईडी अपना काम कर रही है और तथ्यों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर ईडी कार्रवाई कर रही है। ईडी एक संवैधानिक संस्था है और वो लंबे समय से जांच कर रही है। उसके कार्रवाई पर प्रश्न चिन्ह उठाना उचित नहीं है। तीजापुरा को लेकर कहीं रिपोर्ट मांगी है और अलग से उस पर विस्तृत जानकारी आपको बता दूंगा। उनका बयान ये आया है कि ये मना नहीं रहे हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ के जो परंपरागत त्यौहार हैं, हरेली से चालू होता है। हरेली, पोरा, तीजा,
ये सैकड़ों वर्ष से हर व्यक्ति छत्तीसगढ़ में मनाता है। अब कोई इन त्योहारों का अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर बनाए, किसी को ये भ्रम हो कि उन्होंने इन त्योहारों का आविष्कार किया है, तो ये छत्तीसगढ़ की जनता मानने वाली नहीं है। ये तो सबका त्योहार है, सब लोग मनाते हैं, सैकड़ों वर्ष से मना रहे हैं। और उसी तरह से इस बार तो खुशियां कई गुनी ज़्यादा है, क्योंकि विष्णु के सुशासन में न केवल हमारे किसान समृद्ध हुए हैं, खुशहाल हुए हैं, हमारी माताएं बहनें भी आत्मनिर्भर बन रही हैं महतारी वंदन के माध्यम से। तो इस बार के त्यौहार तो और खुशियों भरा है। सर, ये बलरामपुर